मुंबई में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मलाड पूर्व पठानवाड़ी के अम्बापाड़ा में स्थित श्री बागेश्वरी उदासीन आश्रम में भक्तों का मेला देखने को मिला। बाबा पूनम दास जी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर गुरु पूर्णिमा के पावन मौके पर यहाँ पर उनका आशीर्वाद लेने के लिए भारी संख्या में भक्तगण पहुँचे थे। मुंबई के पूर्व उप महापौर एवं शिवसेना नेता बाबूभाई भवान जी भी मलाड स्थित श्री बागेश्वरी उदासीन आश्रम में पहुंचकर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरुजनों का आशीर्वाद लिया एवं आयोजित भंडारे में सेवा कार्य करते हुए नजर आए। बाबूभाई भवान जी अपने हाथों से यहाँ पर भंडारे में लोगों को खाना परोसे और सेवा कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। श्री बागेश्वरी उदासीन आश्रम के गौशाला परिसर में बाबूभाई भवान जी जाकर के गायों के चारे एवं उनके खान पान व्यवस्था का जायजा लिया। इस अवसर पर इस आश्रम के ट्रस्टी पाटिल जी ने अपने आश्रम के सड़क मार्ग की जर्जर हालत एवं दुर्व्यवस्था पर मनपा एवं महाराष्ट्र सरकार से ध्यान देने की अपील किया है। इस आश्रम को आने वाली जो सड़क है वह काफ़ी जर्जर हालत में है, जिसके कारण यहाँ पर भक्तों को आने में काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। खराब सड़क के कारण इस आश्रम में यहाँ तक भक्तों को आने में कठिनाई होती ही है। गायों को चारा लेकर यहाँ टेम्पो भी नहीं पहुँच पाता है। इस आश्रम के ट्रस्टी ने मीडिया के माध्यम से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सड़क बनवाने की बड़ी अपील स्थानीय विधायक एवं नगर सेवक से भी किया है। इस मौके पर पूर्व उप महापौर एवं शिवसेना के नेता बाबूभाई भवान जी ने इस आश्रम के ट्रस्टी और यहाँ के संत जनों को पूर्व उप महापौर बाबूभाई भवान जी ने आश्वासन दिया है कि उनकी जो भी समस्याएं हैं वह शासन प्रशासन तक पहुंचा करके हर समस्या का समाधान कराने का हर संभव प्रयास करेंगे। पेश एक खास रिपोर्ट। शौचालय के लिए देवेंद्र फडणवीस को भी हम लेटर दिया, एकनाथ शिंदे साहब को भी लेटर दिया, घास के बारे में, पानी का व्यवस्था के बारे में और रोड के बारे में, और रोड को स्ट्रीट लाइट के बारे में। रोड नहीं है और स्ट्रीट लाइट नहीं है, इसीलिए इधर घास लाना और कुछ भी गाय के लिए अनाज लाना बहुत महंगा पड़ता है। इसके लिए हमको रोड की बहुत जरूरत है। इसके लिए बाबू भाई को मैं भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आपका सरकार है और मोदी जी भी ऊपर बैठे हैं, सब हमारा गौशाला का अच्छा काम करेंगे तो हम उनके बहुत आभारी रहेंगे, मरते दम तक उनका याद रखेंगे। और करीब आसपास के बच्चे यहाँ आते हैं, आसपास के बच्चे यहाँ आते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ एक दो तीन गुरुजी आते हैं और वो जो है यहाँ गुरुकुल चलाते हैं। गुरुकुल की जगह हमको कम लग रही है, तो पीछे के साइड पे अभी नया गुरुकुल बनाने की कोशिश में हम है। लगभग कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं? 75 बच्चे पढ़ रहे हैं। आसपास के बच्चे आते हैं। अभी आने वाले टाइम पे जो रास्ते पे घूम रहे मुंबई शहर में, उन अनाथ बच्चों के लिए यहाँ गुरुकुल बनाने का हमारा इरादा है। मंदिर के सामने जो नगर है पूरा रामऋषि नगर, और मंदिर के राइट साइड में जो नगर है अम्बेडकर नगर, और पीछे पाल नगर और इधर संजय नगर, चारों साइड में झोपड़पट्टी, उनके जो गरीब लड़के हैं छोटे छोटे घर, उनको यहाँ ट्यूशन टाइप का पढ़ाते हैं। वो हिसाब से उनको कमजोर है वो लोग भी आश्रम के नाम से पद चला और उनको जरूरतमंद बच्चे हैं, उनको पुस्तक देने का काम, उनको भूख लगी है तो उनको खाना देने का काम भी वो ट्रस्ट करती है। हमारे सनातनी आते हैं, साधु संत आते हैं, उन साधु संतों को खाने की यहाँ व्यवस्था होती है। वो डेली आते हैं और त्योहारों के दिन हजारों के हिसाब से आते हैं। लेकिन इनका जो ट्रस्ट लोगों का बोलना है, ट्रस्टियों का, कि यहाँ जो है रास्ता खराब होने के कारण
बहुत ही लंबे रिक्शा खड़ा करते हैं, करवाना पड़ता है, और अंदर रास्ता खराब होने के कारण यहाँ कोई गाड़ियाँ आ नहीं सकती है। तो ये आस्था का प्रश्न है, और वो प्रश्न दूर करने के लिए हमारे सबका प्रयास है। तो जरूर आवाज़ जो उठी है कि यहाँ रास्ता बनाने की, वो रास्ता बनाने का जरूर गवर्नमेंट प्रयास करेगी। इधर का जो भी प्रॉब्लम है वो सब सुनील प्रभु साहब को बताया है, और उसने हमारा कहना माना भी है, हमको टाइम दिया है, हम करेंगे, हमारा टाइम है तब तक हम करेंगे। वाडकर साहब, सुनील प्रभु साहब, वाइकर साहब, ये सब ने बोला सनातन का है, हम काम करेंगे जरूर, आप विश्वास रखो। देखो अभी भगवान उसको अच्छा बुद्धि देगा तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। जय भारत माता की जय। बोलो वाघेश्वरी माता की जय। बोलो अम्बे मैया की बोलो शंकर भगवान की बजरंगबली महाराज की। जी क्या संदेश देना चाहेंगे? बागेश्वरी आश्रम का जो ये मंदिर है बहुत ही जागृत मंदिर बताया जा रहा है, लोग यहाँ आते हैं, मन्नतें मांगते हैं, उनकी मन्नतें पूरी हो जा रही हैं, क्या कहना है सर? मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँ, खुद अपने से जिसको शंका है, संदेह है, वो खुद आके आजमाएं, फिर विश्वास करें। एक बार यहाँ दर्शन करने के लिए आए तो उनको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि माता जी जागृत है कि नहीं, उनको खुद ब खुद पता लगेगा। जैसा कि लोगों की मनोकामना पूरी होती है, तो क्या आप भी मानते हैं कि ये मनोकामना पूरी होती है? होती है, तभी तो बोल रहा हूँ ना, नहीं होता तो क्यों आते। बाबू भाई भगवान जी, आप क्या कहें? यहाँ जो है हमने आपके माध्यम से, आपके टीवी के अंदर लोग जो कहते थे वो हमने सुना। यहाँ जो है साक्षात शंकर भगवान जी और माता खुद जागरूकता से बैठी है, वो तमाम लोगों का दुख दर्द दूर करने के लिए बैठी है। सिर्फ उसमें आस्था चाहिए, श्रद्धा चाहिए। जो पूरे भाव से जो मांगता है वो होता है। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि माता ने कभी कंजूसी की हो, न शंकर भगवान जी ने कभी कंजूसी की हो। मांगने वाले का अगर जो दिल साफ है तो उनको जरूर मिलता है। और हमने ये भी देखा कि कहीं लोग जो है बीमार लोग थे, उनके घर के अंदर कैंसर था, यहाँ मन्नत मांगी, 1 महीने के अंदर जैसा दूसरा रिपोर्ट निकाला तो वो उनके मिस्टर जो है वो अच्छे हो गए। कई लोगों का जो लोगों की समस्या थी कि उनकी बच्चियों का शादी नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ मन्नत मांगने के बाद उनकी भी शादियां हुई है। इस तरह का अनेक लोग यहाँ आते हैं। और मैंने अगले जब मैं आया था महाशिवरात्रि के दिन, तो वहाँ साक्षात भगवान शंकर जी के गले में नागराज देखा। नागराज जो देखा, और वो साथ में जो मुझे दर्शन करके कहाँ निकल गए पता नहीं, ऐसा प्रकट हुआ था। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है इसके महिमा जो है बहुत बड़ी महिमा है, श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा से आप अगर जो कुछ भी यहाँ आएंगे, श्रद्धा से दर्शन करेंगे तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। क्योंकि यहाँ जो महात्मा जी है इतने भोले आत्मा है, साक्षात भोले भगवान जी से, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा करते हैं। यहाँ के जो ट्रस्टी है वो उनका एक ही लक्ष्य है, यहाँ आने वाले जो भक्तजन है उसकी अच्छी से अच्छी सेवा हो। और यहाँ का जो हजारों भाविक यहाँ आते हैं, लेकिन रास्ते की खराबी की वजह से बहुत कंप्लेंट कर रहे। मुझे पूरा पता है कि उन लोगों ने सब आज के दिन भगवान भोलेनाथ जी से और माता जी से प्रार्थना की है कि हमारे और भक्त जो यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए रास्ता आप बनवा दीजिए। तो मुझे पूरा विश्वास है ये हिंदुत्व की सरकार है और ये सरकार जो है वो काम पूरा करेगी। मंदिर का नाम तो बागेश्वरी मंदिर मलाड ईस्ट में है, तो पठानबाड़ी से होके अंदर है, पहाड़ के ऊपर है। तो मंदिर में यहाँ पहले 70 के पहले यहाँ जंगल तो खूब था, जो झोपड़े सब आजू बाजू नहीं था। और यहाँ आदिवासी लोग नहर, पानी का जो नहर है अभी भी उसका निशानी है, बारिश में दिख रहा है, पीछे जाएंगे तो है,
पूर्व दिशा में नहर चालू है अभी भी। वो वहाँ आदिवासी लोग दारू बनाते थे, बलि चढ़ा के यहाँ माता जी को प्रसाद दे करके उन लोग अपना ही सब जीवन यापन करते थे। तो अपने परदादा गुरु श्रीमान भास्कर दादा जी उनसे पहले भी महात्मा आके यहाँ रह चुके हैं। तो वो लोग आने के बाद वो सब धीरे धीरे यहाँ बंद करवाए। बलि जो प्रथा जो था आदिवासी धीरे यहाँ मंदिर स्थापना करके, अब ये कितना साल पुराना है उसका अपने को अंदाजा में नहीं है। 100 साल तो होगा ही। 100 साल तो अपने दशहरा हो रहा है उसका कार्ड अभी छपाते भी हैं। पुराना है। आज गुरु महाराज की प्रथम पुण्यतिथि भी यहाँ पे मनाई जा रही है। हाँ वो तो है। काली उनका 1 साल पूरा हुआ तो उन उपलक्ष्य में भी आज छोटा भंडारा किया, क्योंकि अभी काम बाकी है, पूर्ण ये नहीं है। तो मूर्ति स्थापना होगा तभी बड़ा भंडारा होगी। तो उस हिसाब से अभी छोटा मोटा आज किया है। छोटे है अपना आर्थिक स्थिति नाजुक है रोड की वजह से। तो इसकी वजह लोग आना चाहते हुए भी कोई भी जिसको वे है आना चाहते हैं वो आके देखे कैसा ही यहाँ का स्थिति है, तो उनको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि वातावरण अच्छा है। जो आश्रम का मंदिर का जैसा वातावरण होना चाहिए, आने के बाद जो मंदिर में जैसा वातावरण होने से शांति मिलता है वैसा वातावरण यहाँ है, उनको उपलब्ध होता है। लेकिन रोड की वजह से उनको आने की परेशानी। लगभग गौशाला कितनी है? गौशाला में गाय कितनी है? गौशाला में गाय तो हर साल वहाँ निकालना पड़ता, क्योंकि यहाँ चारा सब व्यवस्था करने में रोड की वजह से भारी पड़ता है, ला नहीं पाते। तो वो कैसे भी करके वो तो गौशाला में भी फोटो आप चलो खींचो तो आपको पता लग जाएगा कि गाय का हालत कैसी है और कैसा होना चाहिए, लेकिन कैसा है। मगर कितनी गाय हैं लगभग महाराज? अभी फिलहाल 100 के आसपास है। छोटे बड़े 100 के आसपास 100 गाय हैं यहाँ पे। 100 के आसपास गाय है। सब उधर ही पानी का बंदोबस्त, चारा घास का बंदोबस्त उधर ही गौशाले में ही कर रहे हैं उनका। ठीक। बाहर जाने के लिए कोई जगह ही नहीं। नहीं मालूम पड़े, वो खुद आंखों से दिखे तभी मालूम।